वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इजी मैथमेटिक्स चैनल पे। आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो फिजिक्स में भी महत्वपूर्ण है और मैथ्स में भी महत्वपूर्ण है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज हम फिजिक्स के कुछ थ्योरम को डिराइव करेंगे, फिर उनके बाद में उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो मैथ्स फिजिक्स दोनों के रेस्पेक्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में। और ये होते क्या है, पहले मैं बता दूं कि ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और ये सब थ्योरम पढ़ने के लिए हमें लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की एक मिनिमम जानकारी होना जरूरी है। वैसे तो इनकी डीप जानकारी होनी चाहिए, तो अभी हम इन फ्यूचर इनके वीडियोस भी अपलोड करेंगे। पर फिलहाल लाइन इंटीग्रल होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब कि कोई लाइन जैसी चीज होती है कि जिसका हम इंटीग्रल करते होंगे और उससे कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते होंगे। एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल को एफ डॉट डीएस से हम डिनोट करते हैं। किसी सरफेस पे हम उसका इंटीग्रल करते हैं किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो इसे लाइन इंटीग्रल कहा जाता है। इसे सी से डिनोट किया जाता है, या फिर अगर क्लोज्ड कर्व में है तो एफ डॉट डी आर से भी हम उसे डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, एक्चुअली में लाइन इंटीग्रल किसी लाइन का निकलता है, बस वो लाइन क्लोज्ड होनी चाहिए या लाइन भी होगी तो भी चलेगा। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल किसी, सीधी सी बात है कि किसी सरफेस का निकलता होगा तो अलोंग दी सरफेस निकाला जाता है। सरफेस होने के लिए वो सरफेस, जैसे मैं बोलता हूं कि मान लीजिए ये है, इसका सरफेस इंटीग्रल करिए, तो ये सरफेस, या मैं कहता हूं कि इस बोर्ड का, ये जो बोर्ड दिख रहा है इस बोर्ड का सरफेस इंटीग्रल करिए, तो सीधी सी बात है ना कि ये बोर्ड का सरफेस इंटीग्रल करने के लिए, मतलब इस बोर्ड को मैं सरफेस मान रहा हूं, तो इसका एक निश्चित पैमाना होगा कि अच्छा ये बोर्ड यहां तक जाता है, यहां से यहां तक जाता है, ऊपर में यहां तक जाता है, यहां तक जाता है, मतलब चारों ओर से मुझे वो सरफेस कितना बड़ा है ये मालूम होना चाहिए, तो वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब वो कितना बड़ा है, कितने सरफेस में हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ये हमें जानकारी में होना चाहिए। तो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, इसलिए इसका डबल इंटीग्रल किया जाता है एफ डॉट एन डीएस, इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। इसी प्रकार से आता है ट्रिपल इंटीग्रल, और ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल। जब कोई चीज 3D में दे दी, जब कोई चीज 3D में दे जिसका वॉल्यूम निकालना हो, जैसे कि अभी तक कि ये स्क्वायर था तो इसका सरफेस है, सरफेस इंटीग्रल निकाले। पर यदि यही क्यूबॉइड दे दे, पर यदि यही क्यूबॉइड दे दे तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकलेगा, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक्चुअली में हम ये तीनों चीज हम पढ़ने, गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ये सब आए थे। ये तीनों क्यों पढ़ने लगे, एक बार इसको लिख के मैं आपको सब समझाता हूं। एफ डॉट डी, इसको हम V से डिनोट करते हैं, V फॉर वॉल्यूम, S फॉर सरफेस, C फॉर कर्व होता है। कर्व मतलब कि कुछ भी ऐसा खींचा हुआ, ये लाइन ही तो है ना, तो इसको लाइन इंटीग्रल, कर्व इंटीग्रल दोनों कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल किसी और वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आप लोगों के लिए कॉमन जानकारी के लिए था कि ये हम क्यों पढ़े। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि लाइन के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रल करते हैं तो लाइन इंटीग्रल कहलाता है, ये उसका इक्वेशन। सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल। वॉल्यूम 3D के लिए होता है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ये भी समझ में आ गया कि जब सिंगल होगा तो लाइन इंटीग्रल, डबल होगा तो सरफेस इंटीग्रल और ट्रिपल होगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। अब गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम है क्या, एक्चुअली में इन तीनों के बीच में जो रिश्ते बताएं उन्हें ही गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम का नाम दिया गया है। मतलब अगर मैं चाहूं कि लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में मेरे को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है या कोई चीज लाइन इंटीग्रल के फॉर्मेट में दी हुई है, पर मैं उसे सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करना चाहता हूं, मुझे सरफेस इंटीग्रल पसंद है, सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करना चाहता हूं, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हमको थ्योरम्स, गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम से बताया गया है। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, वो अभी हम उसका प्रूफ देने वाले हैं आपको, तो आप थोड़ा वेट करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पर यार ये बताओ कि गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, इनके बीच के रिलेशन को बताते, चलो समझ के, उसको तो अभी मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। इतना थ्योरम हम पढ़ेंगे, इसके कोई फायदे हैं, क्यों रिलेशन ढूंढ रहे हैं भाई, लाइन से तो काम चल ही रहा था ना, तो फिर सरफेस से सॉल्व करने की इच्छा जाहिर करने की जरूरत क्या।
सरफेस इंटीग्रल से जब क्वेश्चन सरफेस वाला बन ही जा रहा था, कोई सरफेस है, तो मैं क्यों चाहूं, जब इसके लिए एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है और इससे सॉल्व हो भी रहा था, तो जबरन का मैं इसको क्यों लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करने की इच्छा रखूंगा। तो क्यों ऐसा किया गया कि इसके बीच में रिश्ता ढूंढा गया, इसके बीच में रिश्ता ढूंढा गया। तो देखिए इसके कई कारण हैं। कई बार हमको जैसे आवर्स और मिनट के बीच में रिश्ता है, घंटा और मिनट के बीच में, तो वैसे ही हमें कई बार इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है जब हम दिग्दर्शी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो आपको लंबा सोचना होगा। कई बार आपको चीजों को छोटा करना पड़ता है, कई बार आपको चीजों को बड़ा भी करना पड़ता है। तो आवश्यकता अनुसार इनकी आवश्यकता पड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि लाइन इंटीग्रल से ज्यादा इजी सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करने पे बनता है। अब ये सब क्या क्या मैं बोल रहा हूं नहीं समझ रहे होंगे, तो थोड़ा वेट करिए, आपको इस वीडियो में सब समझ में आएगा। बस वीडियो पूरा देखते जाइए। अब मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं इनके बीच का रिलेशन से कौन सा थ्योरम क्या होता है ये मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। फिर फटाक से वीडियो में आगे बढ़ेंगे, समय कम है। और लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तीनों इंटीग्रल पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम। एक्चुअली में ग्रीन्स थ्योरम, फिर मैं लिखूंगा गॉस थ्योरम, और फिर दूसरे नंबर पे लिखूंगा स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, आपको बतला दूं पहली बात तो गॉस थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पूछ देते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गॉस थ्योरम आते हुए भी नहीं लिख के आते हैं। आज हम इस वीडियो में मुख्यतः बात ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर करने वाले हैं, पर क्योंकि अब तीनों की टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और ये पहला वीडियो है, तो मैं आपको तीनों को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। जब अभी हमने पढ़ा लाइन इंटीग्रल के बारे में, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर कर्व है, उसे ही लाइन इंटीग्रल कहा जाता है जब सिंगल इंटीग्रल। तो जो थ्योरम लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल को क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस का बारे में बतलाता है, इन दोनों के बीच में रिश्ता बता रहा है। यानी कि बोल दे कि अगर आप इस कंडीशन पे लाइन इंटीग्रल वो करेंगे और उसका ये फॉर्मूला हो कि सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो ये दोनों के बीच में बराबरी का रिश्ता बताए, तो स्थिति पे उसे हम ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं। अगर कोई थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिश्ता बताए तो उसे गॉस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। और यदि कोई थ्योरम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिश्ता बताए तो उसे स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि इसमें और इसमें अंतर क्या, दोनों तो वही है, दोनों वही है, तो इसमें और इसमें अंतर है बहुत बड़ा। ये कर्ल या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कह लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अच्छा लगता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है, वो स्टोक्स थ्योरम को अपनाए। अगर वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहता है या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहता है, तब की कंडीशन पे वो स्टोक्स थ्योरम अपनाए। पर जिसको पार्शियल डिफरेंशियल मेथड अच्छा लगता है, यानी कि क्योंकि इसके बारे में हम बात करने वाले, तो इसके फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं। अगर हमें दिया हुआ है एफ डॉट डी आर और इसका अगर हमें सरफेस इंटीग्रल निकालने बोले तो इसका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इसका जब हम एक्सपांशन करते हैं तो डबल इंटीग्रल एन है ना, तो एन का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और एम है तो एम का डिफरेंशिएशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में, दोनों का डिफरेंस निकलेगा और दोनों का डीएक्स डी वाई हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे बना। फिलहाल यही है वो ग्रीन्स थ्योरम जिसके लिए अभी हम मेहनत करने वाले हैं, वो ग्रीन्स थ्योरम यही है, लाइन इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना या डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना, दोनों कंडीशन इससे पॉसिबल है। ये ग्रीन्स थ्योरम है। इसी प्रकार से हम गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की भी बात करेंगे और स्टोक्स थ्योरम पे बात करेंगे, जो हमारे अगले वीडियो में होगा। अभी फिलहाल इन चीजों पे बात कर लेते हैं। अब ग्रीन्स थ्योरम पे ही हम बात करेंगे मुख्य रूप से। तो गॉस और डाइवर्जेंस में तो खाली रिश्ता मैंने बता दिया है, अब इसको अगले वीडियो में डिटेल में और बात करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि क्या ये हमारे लिए सिर दर्द है यह थ्योरम? क्या कोई वैज्ञानिक
हमारे काम को और उलझन भरा या कठिन बनाने के लिए इस थ्योरम का आविष्कार किया होगा? हमारी पूरी दुनिया ना, हम सभी मनुष्य सरलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ना कि कठिनता की ओर। तो हम अपने सभी कामों को, जो भी काम करते हैं, जो भी आविष्कार हमारे होते हैं, वो हमारे काम को और सरल और सरल और सरल बनाने के लिए होता है। तो कतई ये ना मानिए कि यह आविष्कार आप लोगों को और कठिनाई देने के लिए, कष्ट देने के लिए किया गया। अभी जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो आपके मैथ्स को और इजी करने वाला है। इसलिए खुशी से फ्रेश होकर के सभी आलतू फालतू चीजों से दिमाग हटा के यहीं पे दिमाग ले आइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। 10 मार्क्स सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिला सकता है, सीधे सीधे 10 मार्क्स। सीधे थ्योरम पे आता हूं। मैंने बोला कि ये इजी किया गया है, तो इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका जल्दी से मैं रीजन बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है और कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और एक एग्जांपल और ले लेता हूं पैराबोला का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे एक पैराबोला ऐसे बना है और एक पैराबोला ऐसे बना है, ठीक है। ये चार मैंने एग्जांपल्स दिए हैं और चारों को आप देखेंगे तो ये ग्रीन्स थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि कोई भी 3D का डायग्राम नहीं है, सभी का सरफेस है। अगर 3D का होता तो भी उसमें सरफेस होता है ना। अगर मैं 3D बोलूं, 3D में लाइन भी है, सरफेस भी है। देखिए ये 3D, तो क्या इसमें सरफेस नहीं है? इसमें कितने सरफेस है? एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, है ना सरफेस। और ये क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम भी निकल सकता है। और सबसे मेन चीज, इसमें लाइंस भी हैं, 1 2 3 4, 4 उधर, 4 इधर, 4 इधर। तो लाइंस भी है, वॉल्यूम भी है, सरफेस भी है, क्यूबॉइड में तीनों चीजें हैं। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम कहता है कि हमें रिश्ता निकालना है सरफेस और लाइन इंटीग्रल के बीच में, मतलब उसमें लाइन होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। वॉल्यूम के बारे में ग्रीन्स थ्योरम बात नहीं करता। तो ये सब जो डायग्राम है इनमें लाइन है और सरफेस है। अब हमने इसके बीच में रिश्ता क्यों निकाला और क्यों हमने ग्रीन्स थ्योरम को इजी बोला? देखिए सबसे मेन चीज है कि जब मैं बोलूंगा कि आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालिए, तो अगर आप लाइन इंटीग्रल पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जितनी भी लाइनें हैं उतने बार हमें लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा। ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस को बनाने के लिए ट्रायंगल में एक लाइन है तो एक बार इंटीग्रल होगा, फिर इस लाइन का इंटीग्रल होगा, फिर इस लाइन का इंटीग्रल होगा। तो कुल मिला के अपन को 3 टाइम्स इंटीग्रल करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पे 4 बार, यहां पे भी 4 बार। इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करना सिखाता है, तो जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं ना, तो क्योंकि हम ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, और आपको बता दो ग्रीन्स थ्योरम में अधिकांशतः अभी जो आप लोग पढ़ेंगे, वैसे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसमें सिर्फ एक सरफेस होता है, इसमें कई सरफेस भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं ये सब इस वीडियो में बतलाऊंगा, जो आपको बुक में तो कभी नहीं मिलने वाला। बुक में बहुत कम इसकी चर्चाएं होती है। तो ये क्या है, एक सरफेस। अब देखिए ना, इसमें सरफेस कितना है, एक ट्रायंगल 3 बार इंटीग्रल किए, पर सरफेस सिर्फ एक है। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से, वो एक ही होगा। इसमें 4 बार आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करोगे तो, पर जब सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व करोगे तो सिर्फ एक सरफेस है, एक सरफेस है। पैराबोला में आप लोग पहले पॉज करके सोचिए कि इसमें कितनी लाइन इंटीग्रल हमको करना पड़ेगा। पहली बात तो ये बताइए कि किसका किसका लाइन इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि लोग को मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं। आपको भले लंबा वीडियो बने, पर मैं इसमें सब कुछ क्लियर करके जाना चाहता हूं। अब बताइए ना इसमें कितनी लाइन इंटीग्रल हमें करनी पड़ेगी। देखिए गौर से, मैंने बार बार क्लोज्ड सरफेस कहा। क्लोज्ड सरफेस क्योंकि मैंने बोला कि हम एक सरफेस के बारे में निकाल रहे हैं, और सरफेस के हमारा अंदाजा जब ही लगेगा कितने सरफेस का इंटीग्रल करना है, कितने सरफेस का हमको सॉल्यूशन देना है। तो वो चारों तरफ से घेराया रहेगा तब तो बोलेंगे ना। तो मैं बोलूंगा इस सरफेस का निकाल के बताओ, तो अब ये सरफेस में पूरा दीवार आता है, पूरे दीवार का आप लोग सॉल्यूशन बनाएंगे क्या? सरफेस का कोई एक पैमाना होना चाहिए ना, कहां से कहां तक। तो इसलिए हम जब भी ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे, आप याद रखिएगा हमेशा ये क्लोज्ड सरफेस को टारगेट करता है। तो अब इस पैराबोला में कुछ लोग लाइन गिनने शुरू करे होंगे, जिनको मैं बोला हूं लाइन गिनो, तो आप लोग गिन रहे होंगे। तो कुछ लोग इस लाइन को गिन रहा होगा, कुछ इस लाइन को गिन रहा होगा, कोई इस लाइन को गिन रहा होगा। देखिए कई बार गलती से हम गलत बता देते हैं, पर मुख्य कारण हमें पहले देखना है क्लोज्ड सरफेस कौन सा है। तो ये पैराबोला और ये पैराबोला जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये हिस्सा है, ध्यान से देखिए ये हिस्सा है, और ये हिस्सा को ही हमें टारगेट करना है। इसी का
सरफेस इंटीग्रल निकलेगा यही सरफेस का, इस सरफेस का नहीं, क्योंकि इसका चौथा लाइन कहीं नहीं है, इसको बंद करने वाला कोई लाइन नहीं है, इसको बंद करने वाला कोई लाइन नहीं है। तो जो क्लोज्ड है वो यही हिस्सा बन रहा है जो दो पैराबोला से मिलकर बन रहा है, और इसके दो सरफेस हैं, एक इस पैराबोला से गया हुआ लाइन और एक इस पैराबोला से गया हुआ लाइन, यानी कि इसमें दो बार हमें लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा, पर सरफेस एक होने के कारण सिर्फ एक बार सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि यहाँ पे कई कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, पर जब हम ग्रीन्स थ्योरम सीख जाते हैं और इस फॉर्मूला से उसको वैल्यू पुट करना सीख जाते हैं, ये फॉर्मूला जरूरी है ना, इस फॉर्मूला से ही हम इसको लाइन इंटीग्रल के बराबर कह पा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मूला को फॉलो करता है। तब हम ये पाते हैं कि हम सिर्फ एक एक बार इंटीग्रल करके भी इन दोनों को बराबरी। मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोग, मैं बीडीजे सीट को ऐसा ऐसा करूंगा ना, तो ध्यान मत दीजिएगा, ये यहाँ पे पेन हो रहा है मुझे। तो ये जो चीजें हैं अब आपको समझ में आई होंगी। अब हम ग्रीन्स थ्योरम क्यों पढ़े? पहली चीज तो ये जान गए कि ये होता क्या है। ये लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच का रिश्ता है। क्यों बनाया गया? क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ी इसकी अभी फिलहाल पे। ग्रीन्स थ्योरम क्यों बनाया गया? हमारे काम को इजी करने के लिए बनाया गया भाई। इसमें 3 4 5 बार हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मतलब जितनी लाइंस उस क्रॉस सरफेस में उतने बार इंटीग्रेशन करेंगे। पर ग्रीन्स थ्योरम में अधिकांशतः एक सरफेस पाया जाता है, अधिकांशतः ना, कहीं कहीं 2 3 4 भी मिल जाते हैं, तो एक एक बार इंटीग्रल करना पड़ता है। हाँ, लेकिन यह है कि उसके तुलना में, लाइन इंटीग्रल की तुलना में तो कम ही मिलेगा। अब आते हैं इसके प्रूफ पे।